बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनि करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदार महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूजपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। उन परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने शरीर के अंदर में गोता लगाना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे आम्रपाली। आम्रपाली अपना तमाम वैभव दान कर दिए और अपने जीवन के बागडोर को भगवान बुद्ध के हवाले कर दिए, सदगुरु के हवाले कर दिए। आम्रपाली सत्संग करके जा रहे थे, रास्ते में विचार करने लगे कि मैंने जो इतना त्याग किया, इतना धन संपत्ति का त्याग जो किया, इसका सम्मान मिलना चाहिए, इसका सम्मान होना चाहिए। लोग कहते कि आम्रपाली तूने बहुत दान किया, ये किया वो किया। रास्ते में जा रही है, गांव की ओर देख करके मन में सोच रही है, यह सब मन में संकल्प विकल्प यह बोल रही है। उनके मन के बात को भगवान बुद्ध जान गए। भगवान बुद्ध ध्यान बैठे हुए थे, उनके मन के बात को जान गए। उसी समय प्रकाश फैलाते हुए भगवान बुद्ध वहां प्रकट हो जाते और कहते, आम्रपाली क्या सोच रही हो? इस त्याग का तू सम्मान चाह रही है? अरे आम्रपाली आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। संसार के लोगों को जब तू दे रही थी, लोग तुम्हारा सम्मान कर रहे थे, तुमने देना बंद कर दिया, तुम्हारे ऊपर देखते भी नहीं है। इसलिए आम्रपाली तू आगे बढ़ो। आगे आम्रपाली बढ़ गई। एक सरोवर का किनारा है, जंगल है, नदी की धारा, कलकल नदी की धारा बह रही है, मंद मंद हवा चल रही है और चंद्रमा जो है 16 कलाओं से उदित है। पक्षी चहचहा रही है और शांत वातावरण है। उसी समय आम्रपाली ध्यान करने के लिए बैठ गए, नाम का सुमरन। मानस जब करते करते मानस ध्यान करने लगी। मानस ध्यान करते करते वह दृष्टि को
दृष्टि योग की क्रिया करने लगे। दृष्टि योग का क्रिया जब वह करने लगी, अंधकार मंडल का छेदन हो गया, प्रकाश का दर्शन किए। प्रकाश का दर्शन करके शब्द के सहारे आम्रपाली निर्वाण के समीप आम्रपाली मोक्ष को प्राप्त कर ली। समाधि में बैठी हुई है, समाधि में बैठी हुई है, वह टसमस नहीं कर रही है। सुबह जब हुआ, जब आम्रपाली आंख खोलती है तो आम्रपाली का मुखाकृति चमक रहा था, मुखमंडल चमक रहा था, मतलब वो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। परमारा सुन रहा है, कहते जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लेते, थोड़ा प्रकाश देख लेते हैं, उसका अरबों जन्म सुधर जाता है। आम्रपाली तो अंधकार मंडल को छेदन करके आत्मस्वरूप का दर्शन करके वह मोक्ष को प्राप्त कर ले। यह कैसे हो? यह होगा सत्संग करने से। पहले सत्संग करने की बहुत पहले सत्संग चाहिए। अभी सुन रहे थे रामचरितमानस में, सुनी समझहि जन मुदित मन, मत जही अति अनुराग है। वह प्रेम चाहिए, श्रद्धा से। रामलगन बाबा से कोई पूछे, एक भक्त पूछे, हुजूर मानस ध्यान करते हैं तो क्या सब देखते हैं? मानस ध्यान करते हैं, मानस जब करते हैं, मानस ध्यान में गुरु महाराज का रूप किस तरह होता है, किस तरह आता है? रामलगन बाबा उस भक्त को बताने लगे, देखो जी, जब मानस जब करते हैं, जिनको पुकारते, जिन इष्ट को पुकारते हैं, वो इष्ट सामने आ जाते हैं। सब सामने आए तो मानस ध्यान बन गया। तब कहते हैं गुरुदेव जो आपके सामने प्रकट होते, आप जो गुरुदेव को देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? धुंधलाई दिखलाई पड़ता है, धुंधलाई देखते हैं कि क्या देखते हैं? रामलगन बाबा ने कहा, देखो जी, जिस तरह मैं तुमको देख रहा हूं, तुमको जिस तरह तुम मेरे सामने खड़े हो, उसी सामने सदगुरु मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। सदगुरु को आमने सामने देखता हूं, जिस तरह मैं तुमको देखता हूं। श्री सदगुरु महाराज। यह कैसे हो? यह है श्रद्धा प्रेम से गुरु के प्रति। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने कृपा की, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। अगर ऐसे मानने वाले को, जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानते हैं, संसार में किसी भी चीज की कमी उनको नहीं होती है, अंत में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। उनकी अपनी इच्छा होती है, आने का होगा तो आएंगे, और फिर जाने का होगा तो जाएंगे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान है, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ये पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते, उनका हृदय पत्थर है। तो पुनः वह भक्त कहते हैं, हुजूर गुरुदेव का दर्शन तो आमने सामने, गुरुदेव आपके सामने प्रकट हो जाता है, और जब दृष्टि योग की क्रिया करते हैं तब क्या दिखलाई पड़ता है? तो क्या कहते हैं? अधिक लालची मत बनो, करोगे तो मिलेगा। फिर जिज्ञासा किए तो क्या कहते हैं? इस सूरज में तो ताप है, इस सूरज में ताप है, लेकिन उस सूरज में ताप नहीं, उस सूरज में शीतलता है, शीतलता है। उस सूरज के सामने करोड़ों, बाहर का करोड़ों सूरज फीका पड़ा हुआ है। यह कब होगा भक्त को? जब मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करेंगे, सत्संग करेंगे। संत कबीर ने कहा, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निअक्षर हो साहब, वही गए उतर पार हो। सुखमन घाट के सांकर बटिया, हम धनी अलग बयस हो। चंद्र बदन मोरांगिया, पसिज गेल नैना से ढहरी परे नोर हो। पीलहु आहु हंसा, ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे सामर गाय के दूध हो। गाय काली है, दूध उजला है। आंख बंद करते हैं, अंधकार मंडल, अंधकार का दर्शन अगर किसी को होता है तो वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है।
अंधकार का दर्शन भी कर लेना, बहुत भाग्यशाली को अंधकार का दर्शन होगा, क्योंकि मन तो पहले मन अस्थिर रहता ही नहीं है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुल बड़ा शैतान है। मन का कहा न मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जा करके देगा आपको छोर। मन कभी यहाँ है तो मन जनता चौक पर है, तरह तरह भ्रमण कर रहा है मन, बैठे सत्संग में। अब मन, संत महात्मा लोग कहते बैठे चूत निकले सूत। पहले आपका सिमटा हो जाना चाहिए, बैठिए ठीक से। बैठेंगे, जब बैठेंगे, परम संत बाबा देवी साहब कहते जब भक्त नाम का सुमरण करते हैं, जब मानव ध्यान करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, तो परमात्मा उनको वहां से विचलित कराते हैं, भगाते हैं, धक्याते हैं। जो धक्याने के बाद, भगाने के बाद भी जो वहां से विचलित नहीं होता, जो वहां से नहीं हटता, तो परमात्मा उन पर द्रव्य बिना नहीं रहते, परमात्मा उन पर दया करते हैं। तो सबसे पहले उनको ज्योति का, प्रकाश का दर्शन कराते हैं। तो परमारास महाराज कहते हैं गुरुधन्य है, गुरुधन्य है। यह कब होगा? जब गुरु की कृपा होगी। जौ गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सोग है। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और नो चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को हो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेरेगा न काल। हरदम रटिए, हरदम जपिए। आप लोग जानते होंगे लाहना, गुरु नानक देव जी के समय की बात है। लाहना गुरु के प्रति बहुत समर्पित थे। परम संत बाबा देवी साहब कहते सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। लाहना समर्पित भक्त थे। गुरु नानक देव जी कहीं जाते थे तो उनके पीछे लग जाते थे। एक समय जब ऐसा आया, गुरु नानक देव जी के पुत्र के मन में हुआ, अब मेरे पिताजी वृद्ध हो गए हैं, गुरु गद्दी हमको सौंप दे। दो पुत्र था, दोनों के मन में था। अब पुत्री के भी मन में कि मेरे पति को बनदाबाद का मन था कि मुझे गुरु गद्दी सौंप दे। अल्लाहना के मन में जाको कछुन चाहिए सोई साहन सा। लहना के मन में कुछ नहीं था, सिर्फ गुरु के प्रति समर्पित थे। एक दिन अपने लड़का को कहते, दामाद को भी कहते हैं चलिए मेरे संग। लहना भी गए। रास्ते में कटोरी था, कटोरी शहर के गंदी नाले में गिरा दिए गुरु नानक देव जी। जैसे कटोरी को गंदी नाला में गिराते हैं, अपने पुत्र से कहते हैं या कटोरी निकाल दो। गुरु नानक देव जी के पुत्र कहते हैं एक कटोरी क्या, बहुत कटोरी आपको खरीद के हम दे देंगे, बहुत घर में रखा हुआ। इसमें घुसेंगे, मेरा शरीर सुंदर है, शरीर में वस्त्र सुंदर है, कीचड़ लग जाएगी, ये हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र फरार हो गए। दामाद से कहते, दामाद भी कहते हमसे नहीं होगा, मेरा मान प्रतिष्ठा है कि नहीं। लहना पीछे खड़े थे। गुरु नानक देव जी कहते, लहना इस कटोरी को निकालोगे? कहाँ गुरुदेव, गुरु आज्ञा की दे रहे। कहा निकालो। कूद पड़े, और जैसे कूद पड़े पूरा धस गया। जो सुंदर वस्त्र पहने हुए थे कीचड़ लग गया, निकाल करके लिए चल दिए, साथ में आए साफ करके रख दिए। दामाद अलग है, पुत्र अलग है, और कहते हैं ये तो लहना भी पागल हो गया। लहना हमेशा जो कहते करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे बढ़े, फिर दूसरे दिन परीक्षा लेते हैं। अपने लड़का से कहते हैं मेरा कपड़ा गंदा हो गया। रात्रि का 12 बज रहा था। रावी नदी में जाकर के साफ करके ला दो, ठंडा का समय है, बर्फ ना, रावी नदी का जल जो है बर्फ की तरह जम गया। अभी जाओ, सुबह में पहनेंगे।
लड़का कहते कल 11 बजे स्नान करने के लिए जाएंगे, स्नान करेंगे तब आपका कपड़ा साफ कर देंगे, अभी मरना है हम लोगों को, क्या वहां जाएंगे मरिए जाएंगे, काफी ठंडी है। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद भी पीछे हट गए। लहना से कहते लहना ये कपड़ा को सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, यह कपड़ा पहनेंगे, साफ करोगे? चरण लिपट गए, गुरुदेव वस्त्र दीजिए हम साफ करके लाते हैं। गए साफ करके लाए और सुखा करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए, गुरुदेव पहने, गुरु नानक पहने। जब 11 दिन का 11 बज गया तब उधर से पुत्र आते हैं, दामाद आते हैं। आप जब तब कहने लगते हैं वस्त्र को साफ करो, ये करो वो करो, हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, मुझे कपड़ा दीजिए, जा रहे हैं साफ करने के लिए। गुरु नानक देव जी कहते जो वस्त्र पहने हैं इस वस्त्र को लहना रात्रि के 12 बजे साफ करके लाया है और सुखा करके वही वस्त्र हम पहने हुए हैं। फिर एक परीक्षा लेते हैं। कुछ साधु महात्मा आए, कुछ भक्त आए, श्री सदगुरु सुनी समझहि जन मुदित मन, वो श्रद्धा से सुने। साधु महात्मा आए, कुछ भक्त आए, अपने पुत्र से कहते हैं ककीर का पौधा, ककीर का वृक्ष है, कांटादार वृक्ष था ककीर का, कहा इस पर चढ़ करके डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। ककीर का वृक्ष डुलाएंगे तो मिठाई गिरेगा। लड़का कहते चढ़ेंगे कांटा चुभ जाएगा, कहीं ककीर के वृक्ष से मिठाई गिरता है, ये हमसे नहीं होगा। दामाद भी पीछे हट गए। लहना से कहते लहना ये भक्त आए हैं, इन लोग को भोजन कराना है, ककीर का वृक्ष है, इस पर चढ़ो, कांटादार, जैसे पकड़ेंगे कांटा चुभेगा हाथ में, इसको डुलाओ, मिठाई गिरेगा। गुरु के वचन पर तर्क वितर्क नहीं कि सदा करने के लिए तैयार रह गए और अपने गुरुदेव को प्रणाम करके वृक्ष पर चढ़े और चढ़ करके जैसे कांटा पर रखते हैं, कांटा चुभा लेकिन दर्द नहीं हो रहा। श्री सदगुरु और जैसे डुलाते हैं बदाबद जिस तरह पका हुआ आम गिरता है, ककीर वृक्ष के नीचे बदाबद मिष्ठान गिरा। सब पुत्र दामाद देखते रहे, उठा करके सब भक्त को खिलाए। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। फिर एक परीक्षा लेते, परीक्षा तो बहुत लिए, फिर एक लेते हैं, चलो मेरे संग श्मशान घाट। सब साथ चल दिए। अपने पुत्र से कहते देखो वहां जो है श्मशान घाट गए, बहुत लाश रखा हुआ, कोई तरोताजा लाश है, कोई पहले का सड़ा गला लाश था, एक तरोताजा लाश था जो कफन के कपड़ा से ढका हुआ था। अपने पुत्र को कहते क्या है? कहा लाश है। कहा जाओ उसको खाओ। पुत्र क्या कहते आपकी उम्र बहुत अधिक हो गई, आपका माथा खराब हो गया है, लाश को कहीं खाया जाता है। पीछे हट गए। दामाद से कहते वह भी पीछे हट गए। लहना से कहते लहना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा उसको खाओ। दौड़ पड़े, गुरु को प्रणाम किए, दौड़ पड़े। वहां जाकर के कहते गुरुदेव किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ, किधर से खाओ? गुरु नानक देव जी कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा हटाते हैं लाश गायब हो गया। रसगुल्ला का बहुत बड़ा हंडी भरा पड़ा हुआ था, डबा डब खाए। पुत्र दामाद देखते रह गए। उसी समय सदगुरु दौड़े। गुरु नानक देव जी दौड़ पड़े, उनको हृदय से लगाते हैं, रूहानी और दौलत से भरपूर कर देते हैं। रूहानी दौलत से अंधकार मंडल का छेदन करा देते हैं, प्रकाश का दर्शन कराते हुए शब्द के सहारे उनको मोक्ष धाम को पहुंचा दिए। और कहा बेटा, उसी समय उनको गुरु गद्दी पर बैठाए और कहते गुरुदेव मेरा तो कल्याण कर दे, मेरा कल्याण कर दे। मतलब आत्मस्वरूप का दर्शन हो गया। जो सुन रहे थे राम भगति जहां सुर सरी, धारा सरसई ब्रह्म है विचार प्रचारा। आत्मस्वरूप का दर्शन करना, जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे, आने जाने का काम उनका समाप्त होगा। जो करने के लिए आए हैं वह कर ले,
और सदगुरु महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। तो हम लोग को चिंता नहीं करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना है। जिस दिन ध्यान छूट गया उस दिन चिंता कीजिए, स्तुति छूट गया चिंता कीजिए, नाम का सुमरन नहीं कर रहे हैं चिंता कीजिए कि आज ध्यान नहीं किए, स्तुति छूट गया, नाम का सुमरन छूट गया, उसकी चिंता कीजिए। क्योंकि यह श्वासारूपी पूंजी कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है। श्वासारूपी पूंजी समाप्त हो जाने के बाद सुंदर सा सुंदर शरीर बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा और कहेंगे घर में कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खैया, घर से निकाल देंगे। जब रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए, उसी समय पूरा व्यवस्था करके नया वस्त्र दिए, किनको? लाहना को नया वस्त्र दे करके गुरु गद्दी पर उनको बैठाते हैं। जो लाहना गुरु के चरण पर अपने माथा रगड़ते थे और गुरुदेव की कृपा हो गए, गुरुदेव उनको जब गुरु गद्दी पर बैठाए, गुरु नानक देव जी अपना माथा लाहना के चरण पर रगड़ते, अपना लाहना के मलाना अपने शिष्य के चरण पर रगड़ते हैं और कहते जाओ लाहना, मैंने सब कुछ दे दिया, भरपूर दे दिया। और उसी दिन से उसका नाम अंगद देव जी पड़ा। गुरु के प्रति समर्पण भक्त समर्पित हो जाइए। सत्संग नित और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। माँ सरस्वती का पूजा है न, कल था, माँ सरस्वती भी सत्संग आती है। माँ सरस्वती, एकनाथ जी महाराज के सत्संग माँ सरस्वती जाती थी, माँ गंगा जाती थी, जमुना जाती थी, नर्मदा जाती थी, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सत्संग में जाते हैं। तमाम देवता सत्संग में आते हैं। वही देवता सत्संग में आएंगे जिसका भाग बनने वाला है, वही मानव सत्संग में आएंगे जो अपने वही जो भागशाली होंगे, जिसका भाग बनने वाला होगा, वही अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करेंगे, जिसके दुख का अंत हो, जिसका दुख का अंत होने वाला है, वही सत्संग में आएंगे। जिसके आसपास में सत्संग हो, परमाराज महाराज कहते हैं, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक को एक ही पुत्र था जिसका नाम था काल। काल बहुत लंपर था, पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करता था। एक दिन सेठ अनाथ पिंडक कहते हैं, काल तुम सत्संग में जाओ। कहा हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। था लालची। अनाथ पिंडक कहते अगर सत्संग में जाओगे 100 कारसापन देंगे। लालची था, कहा सत्संग में जाएंगे तो 100 कारसापन दीजिएगा। कहा हाँ, कहा तब तो जाऊंगा, पहले 100 कारसापन हमको दे दीजिए। 100 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए और तब सत्संग में गए। और सत्संग में गए तो खुट्टा का सहारा लेकर के पीछे में बैठे, गहरी नींद में सो गए। और जब गहरी नींद में सो गए, बीच में नींद टूटने के बाद उठ करके चल दिए। कई गांव भ्रमण करते दूसरे दिन आए घर। अनाथ पिंडक कहते हैं काल सत्संग में गया था। कहाँ गए थे? कहा भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन सुनाओ। तो काल क्या कहते, आप सत्संग सुनने के लिए कहाँ कहे थे? आपने कहा जाओ, हम गए, अब पीछे में बैठे गहरी नींद में सो गए। नींद टूटी, एक गांव वो गांव, सब गांव का नाम गिनाने लगे। तो फिर कहते फिर जाओ, आज तुम जाओ। कहा आज हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते आज अगर जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 का नाम सुनते ही कहते हैं तब तो जाऊंगा, मुझे 1000 कारसापन पहले दे दीजिए। 1000 कारसापन का गट्ठर अलग करवाए। जब तब सत्संग में जाने लगे तो सेठ अनाथ पिंडक कहते काल आज तुमको 1000 कारसापन हम दे रहे हैं। आज भगवान बुद्ध का जो प्रवचन हो वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। तो काल कहते हाँ पिताजी, आज मैं सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा, भगवान बुद्ध का जो जो प्रवचन होगा वह सुन करके सुनाऊंगा।
गए, सबसे आगे बैठे। आज मानो काल का उद्धार होने वाला है, एकटक सदगुरु को देख रहे हैं। भगवान बुद्ध का प्रवचन प्रारंभ हुआ, सुनते सुनते काल को समाधि लग गई, काल को समाधि लग गई। भगवान बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो गया। अब सब भक्त पंडाल को खाली कर दिए। अब भगवान बुद्ध भी अपने निवास में गए। काल सत्संग पंडाल में बैठे हुए। काल जो घर नहीं गए तो उनके पिताजी काफी चिंता कर रहे कि मैं इकलौता पुत्र है, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, यह सोच रहे हैं। तो भगवान बुद्ध उनके मन के बात को जान गए। जो अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में कहां क्या होता सब कुछ जानते हैं। श्री सदगुरु उसी समय भगवान बुद्ध वहां प्रकाश फैलाते हुए प्रकट हो जाते हैं और काल के पीठ को थपथपाते हुए कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल जब आंख खोलते तो अपने सदगुरु के चरण में लिपट गए। भगवान बुद्ध आगे आगे पीछे पीछे। काल जब वहां गए तो वहां भोजन का व्यवस्था किया गया। एक ही जगह बैठ करके काल और भगवान बुद्ध भोजन कर रहे हैं, एक ही जगह बैठ करके भोजन कर रहे हैं। सेठ अनाथ पिंडक कहते, भंते पहले दिन मेरा पुत्र काल जब तक कारसापन लिया नहीं तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 का गट्ठा रखा हुआ, लेना तो दूर रहा, देखता तक भी नहीं है। आज मेरे पुत्र काल को किनकी आंखें लगे, किनकी नजर लग गई। ये बार बार इस बात को दोहरा रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं, शेर जी आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक का संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है। मतलब आपके पुत्र काल को सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्रलोक के पद से भी आगे का सुख, ब्रह्मलोक के पद से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं, जब देखते हैं तो मुखमंडल मुखाकृति उनका चमक रहा था। मतलब अंतर प्रकाश, अंतर की दृष्टि खुल गए थे। काल आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए थे। ये कब होगा? तो सुनि समझहि जन मुदित मनो मज्जहि अति अनुराग लहहि छारी फल अछत तनो साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और इससे चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, ईश्वर भजन करते रहे, सत्संग करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी, अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। नित्यानंदं